Hello friends, welcome to the SNE medical classes. Today we will discuss regarding infectious and non-infectious dermatosis. First, we will discuss about what is dermatosis. Dermatosis is a medical term used to describe a variety of skin disorder or disease. तो डर्माटोज होता है ये क्या है, ये एक मेडिकल टर्म है जो कि स्किन डिसऑर्डर और कोई भी स्किन की अगर डिजीज़ हो जाती तो हम उसको क्या नेम से जानते हैं, डर्माटोज नेम से जानते हैं। इसमें बहुत सारी डिजीज़ कंडीशन जो होती है, स्किन के डिसऑर्डर्स जो होते हैं, हम इसमें बहुत तरीके के जो हैं वो हो सकते हैं। इट रेफर्स टू एनी एबनॉर्मल कंडीशन और अल्ट्रेशन इन द स्किन अपीयरेंस और टेक्सचर। ये क्या रेफर करता है, इसके अंदर क्या हो जाता है, जो स्किन जो है वो एबनॉर्मल तरीके की हो जाती है। इसमें जो है स्किन का अपीयरेंस जो है वो नॉर्मल स्किन से जो है वो दूसरी तरीके का रिजेंबल करने लगता है। जैसे उसमें क्या हो जाएगा, अल्ट्रेशन आ जाएगा। जिससे नॉर्मल स्किन दिखती है उससे हमारी स्किन जो है वो नॉर्मल नहीं दिखेगी और उसका अपीयरेंस जो है वो अलग हो जाएगा, उसका टेक्सचर जो है वो अलग हो जाएगा। तो उसको हम क्या कह सकते हैं, डर्माटोज बोल सकते हैं। Dermatose can encompasses a wide range of condition including infection, inflammation, allergic reaction, autoimmune disorders, genetic condition and more. Dermatose के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कोई भी इन्फेक्शन हो गया स्किन का, इन्फ्लेमेशन अगर हो रहा है, कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो गया, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर वहाँ पे हो गया, कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया बॉडी के अंदर, ठीक है, स्किन के ऊपर जेनेटिक कंडीशन या फिर और कोई स्किन के ऊपर जो भी चीज़ होती है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, डर्माटोज कह सकते हैं। These condition can affect the skin color, texture, integrity and overall health। ठीक है, ये कंडीशन जो होती हैं अगर किसी पर्सन को हो रही है, जैसे इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन जो है, डर्माटोज की कंडीशन जो हो रही है, ये स्किन के कलर को भी इफेक्ट करती है। मतलब स्किन का कलर जो है वो नॉर्मल स्किन के कलर की तरीके से नहीं दिखेगा। उसका टेक्सचर को इम्पैक्ट कर सकती है, जो इसकी इंटेग्रिटी होती है, कंटिन्यूटी होती है, उसको इम्पैक्ट कर सकती हैं और ये हमारी ओवरऑल हेल्थ को जो है वो इम्पैक्ट कर सकती हैं। जो डर्माटोज होते हैं वो दो तरीके के रहते हैं, इन्फेक्शियस रहता है और नॉन इन्फेक्शियस भी रह सकता है। फर्स्ट वन है हमारा इन्फेक्शियस डर्माटोसिस। इन्फेक्शियस डर्माटोसिस होने का क्या कॉजेज रहते हैं, मतलब इसमें क्या हो रहा है, ये इन्फेक्शियस रहेंगे, इनके अंदर इन्फेक्शन जो होगा वो प्रेजेंट रहेगा। दीज आर स्किन कंडीशन कॉज बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई एंड पैरासाइट। ये क्या रहते हैं, जो इन्फेक्शियस डर्माटोसिस होते हैं ये मेनली किससे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगाई हो गया या पैरासाइट जो है उनसे देखने को मिलते हैं। साइन सिम्टम्स इसके क्या प्रेजेंट रहते हैं, सिम्टम्स वेरी वाइडली बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक इन्फेक्शन बट कैन इंक्लूड रसेस, इचिंग, पेन, ब्लिस्टर, पस्ट्यूल्स एंड फीवर। इसमें जो सिम्टम्स होंगे वो डिपेंड करेंगे स्पेसिफिक इन्फेक्शन कि वो वायरल इन्फेक्शन है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर फंगल इन्फेक्शन है, इस पर डिपेंड करेंगे उसके कॉजेटिव एजेंट के ऊपर। कॉमन क्या रह सकते हैं, रैसेस देखने को मिल सकता है, इचिंग देखने को मिल सकती है बहुत ज़्यादा, उसको पेन देखने को मिलेगा और वहाँ पे ब्लिस्टर्स जो होंगे, वाटरी ब्लिस्टर्स जो होंगे वो देखने को मिलेंगे, पेस्ट्यूल्स देखने को मिलेंगे वहाँ पे, जिनके अंदर जो पस जो होगा वो फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, फीवर देखने को मिल सकता है पर्सन को। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन हम क्या करेंगे अगर हमें इन्फेक्शियस डर्माटोसिस जो है वो देखने हो, इन्फेक्शियस और जो नॉन इन्फेक्शियस डर्माटोस होते हैं उनके लिए सेम ही डायग्नोसिस रहते हैं। बोथ इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डर्माटोस कैन बी डायग्नोस्ड थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। दोनों तरीके के इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डर्माटोज होते हैं, ये दोनों एक ही तरीके से जो है उनको हम डायग्नोज कर सकते हैं, जो कि फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू, मेडिकल हिस्ट्री के थ्रू, ठीक है, लेबोरेटरी टेस्ट के थ्रू, जैसे कि स्किन कल्चर कर रहे हैं हम, बायोप्सी कर रहे हैं, ब्लड टेस्ट कर रहे हैं या फिर इमेजिंग स्टडीज़ कर रहे हैं, इनके थ्रू दोनों डर्माटोज जो हैं वो इन्फेक्शियस हैं या फिर वो नॉन इन्फेक्शियस हैं डायग्नोज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या रहेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनवेड एंड प्रोलिफरेट इन द स्किन कॉजिंग इन्फ्लेमेशन एंड वेरियस स्किन मैनिफेस्टेशन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो है वो हमारी स्किन के ऊपर जो है वो इन्वेड करते हैं और ये जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं हमारे स्किन के अंदर और ये क्या करेंगे, ये इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं और वेरियस साइन सिम्टम्स जो होते हैं स्किन के वो ये कॉज करते हैं। मैनेजमेंट क्या रहता है इनका, ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द कॉजेटिव एजेंट एंड मे इन्वॉल्व एंटीबायोटिक, एंटीवायरल मेडिकेशन, एंटीफंगल क्रीम और एंटीपैरासिटिक ड्रग। ये ट्रीटमेंट जो होगा इसके कॉजेटिव एजेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर एंटी जो है वो बैक्टीरियल की वजह से हो रहा है तो एंटी बैक्टीरियल देंगे, वायरस की वजह से हो रहा है तो एंटी वायरल ड्रग्स देंगे या फिर अगर जो एंटी फंगस की वजह से हो रहा है तो एंटी फंगल ड्रग्स और पैरासाइट्स की वजह से हो रहा है तो फिर उसको एंटी पैरासाइट्स ड्रग्स जो होती हैं वो दी जाती हैं।
नेक्स्ट वन है हमारा नॉन इन्फेक्शियस डर्माटोसिस। नॉन इन्फेक्शियस डर्माटोसिस क्या रहते हैं? दीज आर स्किन कंडीशन नॉट कॉज बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑफन लिंक टू जेनेटिक्स, इम्यून रिस्पॉन्स, एलर्जीज और अदर फैक्टर। ये क्या रहती है? ये स्किन कंडीशन रहती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इसको कॉज नहीं करते। ये मेनली किस वजह से कॉज होती है? जेनेटिक्स रीज़न की वजह से या फिर इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से। इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ऊपर अटैक कर देता है, ठीक है, उसकी वजह से जो है वो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं, एलर्जीज़ की वजह से या फिर अदर फैक्टर की वजह से जो है वो नॉन इन्फेक्शियस डर्माटोसिस देखने को मिलते हैं। साइन सिम्टम्स इसके क्या प्रेजेंट रहेंगे? रैसेस देखने को मिलेंगे, स्किन के ऊपर ड्राइनेस देखने को मिलेगी, स्किन के ऊपर स्केलिंग के साइन देखने को मिल सकते हैं, मतलब पपड़ी जैसी जो है वो जम जाती है, रेडनेस देखने को मिलेगी उसको, हाइप्स जैसे मधुमक्खी का छत्ता जैसा होता है उसमें जैसे दाने दाने जो होंगे वो प्रेजेंट मिलेंगे, या फिर अदर कोई भी स्किन की एबनॉर्मलिटी देखने को मिल सकती है। पैथोफिजियोलॉजी क्या रहेगी? फैक्टर्स सच एज द इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन, जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन और इन्वायरमेंटल ट्रिगर कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ दिस कंडीशन। फैक्टर्स जो हैं वो क्या कॉज कर सकते हैं? जैसे इम्यून सिस्टम का कोई भी रिस्पॉन्स हो रहा है, कोई भी डिसफंक्शन हो गया, या फिर जेनेटिक रीज़न की वजह से, इन्वायरमेंटल कोई भी ट्रिगर की वजह से जो ये कंडीशन जो हैं वो देखने को मिलती हैं। मैनेजमेंट हम क्या करेंगे? ट्रीटमेंट वेरीज बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कंडीशन एंड में इन्वॉल्व टॉपिकल क्रीम्स, ओरल मेडिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और फोटोथेरेपी। ट्रीटमेंट इसका जो होगा स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या साइन सिम्टम्स जो है, क्या कॉज जो है वो हो रहा है, क्या इसका रीज़न क्या है होने का, इसके ऊपर उसका ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा। और क्या हम इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं? टॉपिकल क्रीम अप्लाई कर सकते हैं, ओरल मेडिकेशन जो होगा वो हम दे सकते हैं, जैसे एलर्जी की वजह से हो रहा है तो वहाँ पे एंटी एलर्जिक मेडिकेशन जो हैं वो दे सकते हैं उसको। उसका लाइफस्टाइल जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि वो कोई भी एलर्जी कोई भी चीज़ कर रही है, केमिकल एलर्जी कर रही है, ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ ऐसी लगा रहा है जिसकी वजह से एलर्जी हो रही है तो उसको वो चीज़ जो है वो रिमूव करवा देंगे, उसका लाइफस्टाइल जो है वो उससे चेंज करवा देंगे। या फिर कोई भी डाइटरी फैक्टर की वजह से होती है, समटाइम्स कोई भी खाना लेते हैं ऐसा जिसकी वजह से कोई भी एलर्जी हो सकती है तो उससे हम उसको रिमूव करा देंगे। और पर्सन को फोटोथेरेपी देते हैं ताकि जो है वो ये कंडीशन जो है वो मैनेज हो सके। जो भी अगर उसको कंडीशन हो रही है तो इसमें फोटोथेरेपी के थ्रू भी उसका जो है वो उसको एलिमिनेट किया जाता है।